अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी उतरी हुई है सड़कों पर और बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी इस प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया है केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर। तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही ये प्रदर्शन बढ़ रहा है आगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, माफ कीजिए, भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो और केजरीवाल इस्तीफा दो। इस तरह की जो नारेबाजी है वो हो रही है और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अब इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह कानूनी प्रावधान है।
और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने विधायकों को संदेश नहीं भेज सकता कि भाई उनकी समस्याएं सुनो और समाधान करो। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, लेकिन इसका एक एक जवाब दिल्ली की महान जनता आपसे लेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपसे जवाब लेंगे इसका। हमने तो कहा है कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, इन यातनाओं का जवाब वोट से दीजिए, और पूरे देश की जनता ये जो आप कर रहे हैं इसका जवाब अपने वोट की ताकत से देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज आप तिहाड़ जेल मिलने जाने वाले थे, क्या राहत समय दिया गया, परिवर्तन हुआ है क्या पूरा मामला? उसमें कोई नया समय दिया गया है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं पर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे है, और तब तक सड़कों के ऊपर लोगों के बीच में रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि जिस प्रकार ने कल कोर्ट ने कहा, इसके बाद अब कोई शक और शुबा नहीं रह गया है। जो हम लोग कहते थे कि किंग पिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के तहत कल बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कहा गया, आम आदमी पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी अगर शर्म है या नैतिकता है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो जेल में अधिकार मिलते हैं वो अधिकार भी छीने जा रहे हैं। देखिए, कल जिस प्रकार से कानून ने साफ किया, आप चीफ मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि कानून से आप ऊपर हो गए। आज आपने डिमांड करी कि हमें 5 बार मिलने दिया जाए, जबकि कानून कहता है कि 2 बार से ऊपर अलाउड नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि इनको समझना होगा, और देश का कानून कहता है कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री भी हो। लेकिन अगर कम से कम अपने दोस्त, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में, इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो केजरीवाल साहब है, कानून को मानेंगे नहीं। आपके विधायक जनता के बीच में जाएं और जनता की सेवा करें और उनके समस्याओं का समाधान करें, ये संदेश देने का गुनाह क्यों कर दिया? इसके कारण से आपके खिलाफ जांच होगी और आपकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाएगी। ये मोदी सरकार की धमकी है कि आपकी मुलाकात जो परिवार से होती है और वकील से होती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। जेल से सरकार चलाने जो आप कह रहे थे, आपको लग रहा है कि अब उसमें दिक्कत आ रही है कि इस तरह जांच जाएगी? अरे भाई, जो जेल के नियम के विरुद्ध आप काम करेंगे तो हम आपके बीच में बताएंगे उन सारी चीजों को, और उसकी जो कानूनी लड़ाई लड़नी है वो हमारे वकील उसके बारे में तय करेंगे। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है सीएम की इस्तीफे। बीजेपी का ये कहना है कि जब कल हाईकोर्ट ने सारी दलीलें आपकी जो कोर्ट में देते हैं, बाहर देते हैं, जब खारिज कर दी, तो अब तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। किसको? मणिपुर वाले मुख्यमंत्री को कि अजय मिश्रा को कि पहलवान बेटियों को जो न्याय नहीं दिया उसको? किसको इस्तीफा देना चाहिए? कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिस पे आरोप लगाया उस अजीत पवार को?
छगन भुजबल को, हसन मुशर्रफ को, किसको इस्तीफा देना चाहिए? लीडर नैतिकता बची है तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, जेल के नियम अनुमति देते नहीं हैं, और यदि अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र नहीं देंगे तो कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करनी होती है, अनेक सीक्रेट फाइल्स को देखना होता है, और जेल के अंदर ना सीक्रेट फाइल्स जा सकती है, ना जेल के अंदर कैबिनेट की बैठक हो सकती है, और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब बगैर समय गवाए तुरंत उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है, और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो, और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स है और जो अप्रूवर है और उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है, नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी पूछ रही है, कह रही है जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुलाकात का वक्त भी जेल में नहीं दिया गया। इधर बीजेपी हमलावर है, इस्तीफे की मांग हो रही है।